अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेल अब्बास और मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। काफ़ी रिक्वेस्ट इस वीडियो की मुझे आई है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, इंस्टाग्राम पर, उसके बाद फेसबुक पे, उसके बाद जनाब मुझे मैसेंजर के थ्रू काफ़ी रिक्वेस्ट आती रही हैं कि मेजर गौरव आर्या ओपन आइज ऑफ एवरी पाकिस्तानी। इस टॉपिक पे एक वीडियो है, वो आपने लाजमी देखनी है। चलें देखते हैं वीडियो देखने में कोई हर्ज नहीं है। वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट हमेशा आपसे करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। अभी देखते हैं कि मेजर साहब क्या फरमाते हैं पाकिस्तान के बारे में। वो कहते हैं कि जानी इसके ज़रिए मैंने पूरी पाकिस्तानी कौम की आंखें खोल दी हैं। देखते हैं जनाब। 1 2 3 स्टार्ट। ने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं तो मैं झूठा हो गया। इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है और इन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी हैं? डिफेंस हाउसिंग की हैं। वो बड़े बड़े जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। फिर कहते हैं कि तुम लोगों ने मुक्ति बाहिनी ट्रेन करी। हाँ, करी थी, इंडियन आर्मी ने ट्रेन मुक्ति बाहिनी, और रॉ ने करी थी ट्रेन मुक्ति बाहिनी। हमने हथियार पकड़ाए बंगालियों को, हमने सिखाया उनको, हमने सिखाया हथियार चलाना, हमने सिखाया कि ये जो टेलीफोन के तार हैं कैसे उड़ाने हैं, कैसे तार काटने हैं। हमने बोला कि बिजली के तार कैसे काटने हैं, रेल की पटरियां कैसे उड़ानी है बारूद से, ये हमने सिखाया। लेकिन जो जज्बात थे उसके पीछे वो हमने पैदा नहीं करे। इंडिया इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी बनी है 30 लाख बंगालियों की गर्दन काटने के बाद, 10 लाख बंगाली औरतों के रेप के बाद, तब बनी है मुक्ति बाहिनी। जनरल टिक्का खान ने यह बोला कि मैं बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियली ऑर्डर्ड द रेप ऑफ बंगाली वुमेन। हमदूर कमीशन रिपोर्ट में लिखा है, इट्स ऑन रिकॉर्ड। आपके जर्नल ने, जिसको बुचर ऑफ बंगाल कहते हैं, और बाद में वही आपने उसको माथे पे जो चढ़ा दिया। आपको लगा कि ये भी गजनवी और गौरी टाइप का ही है, आपने उसको माथे पे चढ़ाया, उसने जाके वो बाद में बुचर ऑफ बलूचिस्तान बना। उस डीलर ने अपने दोस्त से बात करी कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। वो दोस्त था रॉ का एजेंट। मैं पाकिस्तानियों को वाज़े तौर पे बता दूं कि आपकी फौज का एक बंदा सियाचिन ग्लेशियर के 1 स्क्वायर फुट पे भी नहीं है। देयर इज नो पाकिस्तान आर्मी ऑन सियाचिन ग्लेशियर, इट इज ओनली द इंडियन आर्मी। ये नीचे स्कर्दू में, ये उसी को सियाचिन मानते हैं, ये लाहौर को सियाचिन बोलते हैं इनकी। वो ब्रिगेडियर सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते पाकिस्तान की रैंक्स की, एक दिन वो बन गया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उस ब्रिगेडियर का नाम था ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ ने इसीलिए कारगिल की लड़ाई लड़ी क्योंकि वो चाहता था कि सियाचिन को आइसोलेट करें। बहुत एग्रेसिव प्लानिंग है उनकी, बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है पाकिस्तानी आर्मी की, बट दे लैक द विल पावर टू कैरी इट फॉरवर्ड, कैरी इट थ्रू। ये लोग सोचते हैं T20 का मैच है। ओ भाई, जंग T20 नहीं होती, जंग टेस्ट मैच है। 5 दिन धूप में खड़ा होना पड़ता, तब जाके वो जीते हार का फैसला हो। इमरान खान को बोल दिया बेवकूफ़ की तरह बेचारा हो कि कभी किसी से जहाज़ मांगता है, जैसे ऊबर गैप होगा ना जहाँ, कभी वो सऊदी अरब का जहाज़ मांग लिया, कभी किसी का जहाज़ मांग लिया, यहाँ पे चला गया, वहाँ पे चला गया, इससे बात कर ली, होगा क्या? आप कश्मीर कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं सफ़ीर बनूंगा कश्मीर का, मैं एम्बेसडर हूँ कश्मीर का। भाई तू पाकिस्तान का एम्बेसडर बन जा पहले। ऐसा नया पाकिस्तान बनाया है वैभव, इतना खूबसूरत पाकिस्तान बनाया है कि 5 से लेकर 2.5 पर आ गई इनकी GDP। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दैट्स इट, बन गया नया पाकिस्तान। नया तो उसने नया प्रॉमिस करा था, उसने बेहतर पाकिस्तान प्रॉमिस नहीं करा था इमरान खान ने, उसने नया बोला था। भाई 5 से 2.5 पे आ गए, नया हो गया। आप भारत के बारे में झूठ बोलेंगे, आपको भारत से रिस्पॉन्स मिलेगा। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, हम भी अपनी दुकान बंद कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? आप यही तो कहते हैं ना कि नफरत की दुकान चलाते हो, तो हम अपनी दुकान बंद कर लेते हैं ना। मान लेते हैं आप कह रहे हैं दुकान है, आपने बोला साहब ठीक है, लो शटर डाउन कर दिया। और पाकिस्तानियों से एक आखिरी बात कहना चाहूँगा, यू आर वॉचिंग डिफेंसिव ऑफेंस, आई एम मेजर गौरव आर्या। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी एंटीबायोटिक डोज है ये, जो मैं हर हफ्ते आपको देता हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी लग रही है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा। वैभव, मुझे काफ़ी पाकिस्तानियों की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं, DMs आते हैं, और कुछ जो सवाल वो पूछते हैं, मुझे लगा मैं आज उसका जवाब दे दूं, क्योंकि सवाल तमीज़ से पूछे गए हैं। वो गाली गलौच नहीं करते, कोई गाली गुफ्तारी नहीं है उसमें, कुछ बुरी बातें नहीं हैं, और बड़े अदब के साथ उनको ऐसा लगता है कि
और पूछते भी हैं मुझसे, कहते हैं कि मेजर साहब आप इतना जहर क्यों उगलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, इतना बुरा क्यों बोलते हैं, सवेरे से लेकर रात तक आप कुछ ना कुछ बोलते हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, हम जानना चाहते हैं वजूहात क्या है। वैभव, मैं इसलिए जवाब दे रहा हूँ क्योंकि उन्होंने तमीज़ से पूछा है, तो जाहिर सी बात है हमें भी तमीज़ से ही बात करनी चाहिए। मैं तमीज़ से बोलकर ही उनको समझाने की कोशिश करूँगा। अपना मौजू, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे तर्कश में बहुत तीर हैं और जिस तरीके से, जिस ज़बान में सवाल पूछा जाए, मैं वो कैपेबिलिटी रखता हूँ, मैं वो सलाहियत रखता हूँ कि उसी ज़बान में जवाब दूँ। तो आज मैं बड़े तमीज़ से, बड़े प्यार से उनको बताता हूँ। देखिए, जिसको आप कहते हैं ट्विटर पे जहर उगलना, या फिर कहते हैं आप सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा बोलना, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मुझे पाकिस्तानी आवाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। क्यों परेशानी नहीं है? मुझे इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मैं आपसे मिला नहीं। जिससे मैं मिला नहीं हूँ, मुझे उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खुद सोचिए। मैं जानता नहीं, आपका नाम कुछ भी हो, ABCD, आपका जो भी नाम हो, मैं आपको जानता नहीं। दूसरी चीज़ है, मेरी परेशानी जो है पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ है। मेरी जो परेशानी है वो पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस, पाकिस्तानी ISI और कुछ इनके पॉलिटिकल लीडर्स से है। और वो परेशानी क्यों है मुझे? पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो मन चाहे करे, उसका खुद का मुल्क है, और कम से कम हम ये मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है। हम मान लेते हैं कि खुद मुख्तार है। अब उनको बुरा लगेगा जब मैं बोलूँगा, लेकिन हम मान के चलते हैं कि खुद मुख्तार है, इंडिपेंडेंट कंट्री है। लेकिन ये बात ऑन रिकॉर्ड कहना बहुत ज़रूरी है कि ये जो, जिसको कहते हैं कोट अनकोट जहर उगलना है, हमने शुरू नहीं करा था, हम जवाब दे रहे हैं और जवाब देने का हक सबको है। हम इसलिए जवाब दे रहे हैं क्योंकि सवाल पाकिस्तान ने पूछा था और पाकिस्तान ने सवाल सोशल मीडिया पे पूछा था, इसलिए जवाब भी सोशल मीडिया पे। आपने मेरा ट्विटर हैंडल देखा, आपने कभी उसमें कोई गाली गलौच नहीं देखी होगी, कभी कोई उल्टी सीधी बात नहीं देखी होगी। एंड आई ट्राई टू कीप इट फैक्ट बेस। मैं अपना व्यू देता हूँ क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं अपना व्यू दूंगा, लेकिन मैंने कभी किसी को गलत बात नहीं करी। कोई ये नहीं कह सकता कि साहब हमारी फैमिलीज़ भी हैं ट्विटर पे और आपने उल्टी सीधी बात कर दी, लेडीज़ भी हैं, बच्चे भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेरा हज़ारों ट्वीट है मेरे, आप कोई सा भी ट्वीट देख लीजिए। दूसरी चीज़, ये झगड़ा पाकिस्तान ने शुरू करा, स्पेसिफिकली DGISPR ने शुरू करा। उल्टी सीधी बातें बोलना, झूठे प्रोपेगेंडा के वीडियोस बनाना, ट्विटर पे झूठ बोलना, ये सब DGISPR ने शुरू करा। और जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने ये मान ही लिया है कि हम उनके दुश्मन हैं और हमने मान लिया कि वो हमारे दुश्मन हैं, फिर दुश्मन से आप क्या उम्मीद रखते हैं? वो करेगा, कोई बात नहीं, स्वागत है आपका, यू वेलकम, आप करें, हम भी जवाब देंगे, लेकिन उसका भी स्वागत होना चाहिए फिर, क्योंकि कहीं ना कहीं जज्बाती ना होके लेट्स फाइट अ गुड फाइट, लेट्स फाइट अ गुड फाइट। पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है? पाकिस्तान इसलिए करता है क्योंकि सारी जंगें वो हार चुका है। अभी यौम दिफा और पता नहीं कौन कौन से दिन पाकिस्तान में मनाते हैं। मैं 2-3 मिनट में इन पूरे जो भी जितने भी यौम हैं इनके, मैं आपको बता दूं इनकी सच्चाई क्या है। और मैं चाहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तानी अपने जर्नलों की लिखी हुई किताबें, उनकी जो अजीम शख्सियत हैं उनकी किताबें, या फिर उनके मौलाना मौलवियों की किताबें, या फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स की किताबें, उनके पॉलिटिशियंस की किताबें खुद पढ़ें। मुझ पे यकीन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दुश्मन मान ही लिया ना आपने, फिर आप जो आपके बंदे हैं आप उनकी किताब पढ़ें। हम कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं, आप कहते हैं मेजर जहर उगल रहा है हमारे ऊपर। कोई दहशतगर्द नहीं है। एक हफ्ते के बाद इमरान खान कहता है 40,000 दहशतगर्द है। भाई मैं क्या बोल रहा था? मैं तो यही बोल रहा था। मैंने बोला पाकिस्तान में दहशतगर्द हैं तो मैं झूठा हो गया। इमरान खान ने वही बात बोली कि 40,000 दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के अंदर, वो स्टेट्समैन हो गया। तो देखिए, आपके कॉलो फेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये मुनाफकत गलत चीज़ है। जो सच है वो सच है, झूठ है झूठ है। 1947 की बात लेते हैं हम। 1947 में पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने कश्मीर हथिया लिया। आई एम सॉरी, ये फिर इनको झूठ पढ़ाया गया है। ये इनका सब्जेक्ट होता है पाकिस्तान स्टडीज़, जिसमें कि पूरा का पूरा मतलब जिसको कहते हैं ब्लैक बोर्ड साफ कर दिया पाकिस्तान का। 1947 में जब पाकिस्तानी कबाइलियों ने और पाकिस्तानी फौज ने कश्मीर पे अटैक करा था, उस वक्त जो कश्मीर का महाराजा था उसने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करा था। यानी कि टेक्निकली स्पीकिंग
जब पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तानी कबायली कश्मीर में घुसे, कश्मीर उस वक्त ना भारत का हिस्सा था ना पाकिस्तान का हिस्सा था। जितने भी 550-600 प्रिंसली स्टेट्स थे भारत में, उन सबको चॉइस दी थी ना कि आपको इंडिपेंडेंट रहना है, कि आपको भारत का हिस्सा रहना है, कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है। सब लोगों ने अपनी चॉइस दी। जब सब लोगों ने अपनी चॉइस दी तो कश्मीर को भी चॉइस देनी थी। कश्मीर का जो महाराजा था जम्मू एंड कश्मीर का, उसने डिले करा मामला। जब उसने डिले करा तो उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसका फायदा उठाया, पाकिस्तान ने अटैक करा। जब पाकिस्तान ने अटैक करा तो महाराजा ने फिर हमसे हेल्प मांगी कि साहब आप हमारी हेल्प करें। इंडिया ने बोल दिया कि हम आपकी हेल्प कैसे करें, आप तो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, तो या तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा बने। उसने बोला ठीक है। ही साइंड द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 26-27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ। इमीडिएटली 1 सिख और 4 कुमाऊं, पहले 1 सिख आई फिर 4 कुमाऊं आई। ये दोनों यूनिट्स थी जिन्होंने लैंड करा और पाकिस्तानियों को पुशबैक करने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक पुशबैक भी करा। जहां तक पुशबैक करा, जब तक यूनाइटेड नेशंस का सीज फायर अनाउंस नहीं हुआ तब तक पुशबैक करा। जहां तक वो पुशबैक कर चुके थे ये लोग, उसको सीज फायर लाइन बताया। 1972 के बाद इसी को लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दे दिया गया। अब आप देखिए, पाकिस्तान ने भी 2 एग्रीमेंट साइन करी थी। पाकिस्तान हर समय कहा 1947-48 यूएन रेजोल्यूशंस, कश्मीरियों को उनके हकूक कौन दिलवाएगा, और भारत ये कर रहा है। ये दुनिया भर के ड्रामे। इनको अपना इतिहास, पाकिस्तानियों को अपनी तारीख खुद नहीं पता नहीं ये क्या पढ़ते हैं स्कूलों में, क्या काम करते हैं लोग, आई डोंट नो, बट दे शुड बी अवेयर कि स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी थी पाकिस्तान ने। इट्स ऑन रिकॉर्ड। आप खुद जाके अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखें। आपने स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन करी है, आपने खान ऑफ कलात के साथ साइन करी थी, आपने जम्मू एंड कश्मीर के लिए साइन करी थी, आपने वो वायलेट करी, आपने ये वायलेट करी। खान ऑफ कलात के बाद कोई खास फौज नहीं थी, आपने बलूचिस्तान निगल लिया इलीगली। आपने इलीगली गलत तरीके से बलूचिस्तान को पूरा आपने पाकिस्तान में मिला लिया। कश्मीर के साथ नहीं कर पाए क्योंकि यहां पे इंडियन आर्मी अब आ चुकी थी। जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज एन इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। वो भारत का हिस्सा है। और क्यों है भारत का हिस्सा, मैं आपको बताता हूं। कश्मीर का नाम आता है ऋषि कश्यप से। ये भारत का हिस्सा आज से नहीं, 5000 साल से भारत का हिस्सा है। अच्छा। पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जिस दिन यूनाइटेड नेशंस ने वो साइन करा कि साहब यहां पे प्लेबिसिट हो, और उसकी भी शराइत हैं जिनके बारे में पाकिस्तानियों को कुछ पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं जी ऐसा कल करवा लीजिए, जैसे इनके रावलपिंडी में चुनाव हो रहे होंगे। लेकिन इनको यह पता होना चाहिए कि उसकी भी शराइत थी। लेकिन उसके पहले क्या हुआ था आपको जानना जरूरी है ना। उसके पहले क्या हुआ था? उसके पहले यह हुआ था कि वहां पे ये जो पूरा एरिया है शामिल पीओके, ये भारत का हिस्सा था, जो कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से ये अवैध कब्जा जिसको कहते हैं, ये पाकिस्तानी फौज एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। और इन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा नहीं करा, इन्होंने डीएचए के जो प्लॉट्स हैं ये सब कब्जा ग्रुप्स हैं। पाकिस्तान में जो सबसे पॉश सोसाइटीज़ हैं वो कौन सी हैं? डिफेंस हाउसिंग की है ना। वो बड़े बड़े जर्नल, बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन डीएचए में रहते हैं। अब मैं इस चीज़ में पढ़ना नहीं चाहता, इसके पीछे हम इसके बारे में वीडियो पहले कर चुके हैं। अब मैं आता हूँ, देखिए ये 1947-48 की जंग की हमने बात करी। अब 65 की जंग 1965, जिसमें ये यौम दिफा या कुछ ऐसी कुछ मनाते हैं अपना त्यौहार जैसा वहाँ पे पाकिस्तान में, कि हमने लाहौर बचा लिया हिंदुस्तानी से, और हिंदुस्तानी फ़ौज से, काबिज़ फ़ौजों से हमने लाहौर बचा। भाई लाहौर तो बचाया था। लाहौर को क्या परेशानी थी? लाहौर तो बचाया था। आप लोगों ने अटैक करा अखनूर, आप चढ़ दौड़े अखनूर पे। अखनूर अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का हिस्सा है। आप अखनूर पे चढ़ दौड़े क्योंकि आपको ऐसा लगा कि साहब हम कश्मीर फतेह कर सकते हैं। तो अखनूर पे तो लड़ाई हुई, कश्मीर में लड़ाई हुई, लेकिन दूसरा फ्रंट इंडिया ने खोल दिया पंजाब में। तब आप परेशान हो गए कि इंडियन आर्मी की जहरियत है और ये है, बड़ा एग्रेसिव है। एग्रेसिव साहब अटैक आपने पहले करा था। आपके जनरल्स ऑन रिकॉर्ड हैं, आप पढ़ें उनको ज़रा प्लीज़। आप पढ़ें अपने जनरल्स के व्यूज़ कि आपके जनरल्स ने क्या लिखा। 1971 की लड़ाई, ये कहते हैं कि साजिश हुई। सकूत ढाका की बात करते हैं कि साहब बड़ी साजिशें करी हैं, और बांग्लादेश भी हमसे अलग हो गया।
भारत ने और भारत ने प्लॉट करा, प्लान करा, अगर आपने हमें दुश्मन मान लिया है तो मेरा काम है साजिश करना आपके खिलाफ, और आपका काम है हमारे खिलाफ साजिश करना। तो आप मुझसे क्या तवक्को रखते हैं? और दूसरी चीज़, हर एक साजिश का एक बेस होता है, हवा में साजिशें नहीं होती। अगर आप ये कहते हैं कि भारत ने साजिश करी है, हवा में साजिशें कभी नहीं होती वैभव। साजिशें, जो साजिश होती है ना, उसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। आपने 47, 48, 49 में शुरू कर दिया था कि उर्दू को हम एक लैंग्वेज बनाएंगे जो सारे पाकिस्तान। जी व्यूअर्स, पार्ट 1 मैंने देखा, मेजर साहब की काफ़ी मैंने अच्छी गुफ्तगू सुनी, और अब तो कुछ ऐसी बातें उन्होंने की कि जो अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। ठीक है, अब मैं बुक रीडिंग करूँगा। अगर मेजर साहब रेफरेंसेस दे देते तो ज़्यादा बेटर रहना था। बहरहाल मैं सर्च करूँगा कि मेजर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो बुक्स और जो किताबें, मतलब इनके जर्नल्स की लिखी हुई हैं या इनके जो आलिम हैं उनकी लिखी हुई हैं, वो किताबें ठीक नहीं हैं। ठीक है, अभी जो है वो मैं सर्च करूँगा कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान की क्या हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। ठीक है, हमारी जो किताबें हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट से जो पढ़ते आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड से ऑनवर्ड, यानी कि मैंने मास्टर किया हुआ है, तो मैं जितनी भी मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, मेजर साहब ने जो बातें बताई उसके बिल्कुल बारक्स, ठीक है, हमारी किताबों में छपा हुआ है, लिखा हुआ है। बहरहाल इनके कहने पर अब मैं मज़ीद सर्च करूँगा। 1947 को हमारा मुल्क पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। हिंदुस्तान भी हमसे एक दिन बाद जनाब 15 अगस्त को उनकी सेलिब्रेशन आती है, वो आज़ाद हुआ है। ये आपको पता ही है, सुनी सुनाई और लिखी पढ़ी बातें हैं। ठीक है, और हिस्ट्री का इतना क्लैश आज तक मैंने नहीं सुना कि मतलब मेजर साहब की जो बातें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल बारक्स हैं। ठीक है, और बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की कि मुझे एक आम बंदा, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी से जो उनकी पब्लिक है उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है। हमें भी इंडिया की जो आवाम है उनसे कोई रत्ती बराबर भी जो है वो इख्तलाफ नहीं है। वो हमारे भाई हैं, हम उनको दिल से इज़्ज़त करते हैं उनकी, और उनको दिल से भाई मानते हैं। ठीक है, इख्तलाफ आपको पता है कि जो सियासतदान होते हैं, ठीक है, वो डालते हैं। हुकूमत जो होती है वो इख्तलाफ, मीडिया जो होता है वो इख्तलाफ पैदा करता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अवाम में। मेजर साहब ने स्टार्ट तो बड़ा अच्छा लिया था, लेकिन आगे आके फिर ज़ाहिर है जो बंदा फ़ौज में होता है, ठीक है, उसके अपने वतन के लिए इस साथ एक आम बंदे की निस्बत ज़्यादा तेज़ गर्म होते हैं। और हमारे जो फ़ौजी हैं, ठीक है, हमारे जो फ़ौज है वो भी ऐसे ही उनके लहजे होते हैं। ठीक है, वो भी ज़ाहिर है फिर आपको पता है कि ये एक अंडरस्टूड एक सच्चाई है कि पाकिस्तान इंडिया की 2-3 दफ़ा वार हुई है। ठीक है, बड़े एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। ठीक है, लेकिन 1998 के बाद हालात जो है वो नहीं रहे। ठीक है, बड़े बेहतर हो गए हैं, प्यार मोहब्बत लोगों में बढ़ चुका है, लोग एक दूसरे के दोस्त हैं। इंडिया पाकिस्तान लोग आते जाते हैं। ठीक है, हमारी फैमिलीज़ में कई बंदे इंडिया जाते हैं। ठीक है, वहाँ से भी, हिंदुस्तान से भी बंदे इधर आते हैं विज़िट करने के लिए। तो यार मैं समझता हूँ कि इस टॉपिक, इसका पार्ट 2 जो है वो मैं लाजमी देखूँगा। लेकिन मेरे साहब आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्यार मोहब्बत में ही बात को ख़त्म किया करें। ठीक है, और मेरे पाकिस्तान में जितने मुझे लोग देख रहे हैं, जितने हिंदुस्तान में देख रहे हैं, ठीक है, हमारा अब जो टारगेट ये है कि प्यार मोहब्बत जो है वो स्प्रेड करना होना चाहिए। ठीक है, उसको हमने आगे लेकर चलना, उसको प्रमाण चढ़ाना है। और बाकी जो बातें मेरे साहब ने की हैं, ठीक है, वो मैं लाजमी वो सर्च आउट करूँगा, देखूँगा। और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी नॉलेज है इनके पास। ठीक है, जाहिर है बोलता हुई जिसके अंदर कुछ हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए